गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 7 से काइंड्स ऑफ डिवेंचर ऋण पत्रों के प्रकार आपको मैं समझाऊंगा कि ऋण पत्र के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बार यह रिवाइज कराई देता हूँ, बताई देता हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर, ये टॉपिक या डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर और डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर, ये टॉपिक मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोज में कंप्लीट कराए हैं। ये जो वीडियो है वो क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंटों के लिए है जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को भी और जो मैंने लास्ट टॉपिक्स जो कराए हैं उनका अच्छी तरीके से स्टडी करें, अध्ययन करें, क्योंकि यूपी बोर्ड में ये टॉपिक पूछ लिए जाते हैं थ्योरी पार्ट में। ओके, तो चलते हैं आज की इस वीडियो में और आज के टॉपिक पर। तो टॉपिक क्या है? काइंड्स ऑफ डिवेंचर। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रकार से 9 टाइप्स यहाँ पर लिखे हैं। 9 प्रकार के डिवेंचर होते हैं। प्रत्येक टाइप्स को या प्रत्येक डिवेंचर को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके स्टूडेंट, तो किस प्रकार से आपको मैं ये जो टाइप्स ऑफ डिवेंचर है वो समझाता हूँ आपको, ये आपको समझना है। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट है सुरक्षित या बंधक सहित ऋण पत्र, सिक्योर्ड डिवेंचर या मोर्टगेज डिवेंचर। देखिए, इस प्रकार के ऋण पत्रों पर कंपनी अपनी किसी भी संपत्ति को डिवेंचर होल्डर के नाम पर बंधक कर देती है या प्रतिभूति के रूप में रख देती है। ये जो डिवेंचर होते हैं वो सिक्योर होते हैं। डिवेंचर होल्डर को इस प्रकार के डिवेंचर खरीदने में कोई रिस्क नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी की कोई भी संपत्ति उस डिवेंचर होल्डर के लिए प्रतिभूति के रूप में या गिरवी के रूप में रखी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी भी कंपनी के 1 लाख रुपए के डिवेंचर खरीदे। कितने रुपए के डिवेंचर खरीदे? 1 लाख रुपए का लोन दिया मैंने किसी कंपनी को। लेकिन कंपनी ने क्या किया कि मेरे नाम पर अपनी कोई भी संपत्ति गिरवी रख दी या बंधक के रूप में रख दी। कितनी वैल्यू की? 1 लाख रुपए की भी हो सकती है, 1 लाख की ज़्यादा की वैल्यू की भी हो सकती है और कम की भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा सिक्योर किस टाइप में, पार्टली सिक्योर्ड है या फुल्ली सिक्योर्ड है। अगर फुल्ली सिक्योर होगा लोन हमारा तो 1 लाख से ऊपर की संपत्ति होगी, और पार्टली सिक्योर होगा तो 1 लाख से कम की सिक्योरिटी हमारे पास होगी। तो इस प्रकार के ऋण पत्रों पर कंपनी अपनी किसी भी संपत्ति को ऋण पत्रधारी के नाम पर बंधक कर देती है या गिरवी के रूप में रख देती है। ठीक है, इस प्रकार के ऋण पत्र अधिक सुरक्षित होते हैं, रिस्क नहीं होता है इस प्रकार के ऋण पत्रों पर। और जिस समय कंपनी जो संपत्ति गिरवी के रूप में रखी गई है या बंधक के रूप में रखी गई है, अगर कंपनी उन संपत्तियों का विक्रय करती है अपने ही जीवन काल में, उस संपत्ति को विक्रय करती है जो गिरवी के रूप में रख रखी है, तो सर्वप्रथम उस संपत्ति के विक्रय से सुरक्षित ऋण पत्रधारियों का भुगतान करना होगा, सुरक्षित ऋण पत्रों का पेमेंट करना होगा। यदि कंपनी सुरक्षित ऋण पत्रधारियों का पेमेंट नहीं करती है तो उस संपत्ति पर डिवेंचर होल्डर का अधिकार होगा। उस संपत्ति को किसका अधिकार हो जाएगा? उस पर डिवेंचर होल्डर का। ओके, सेकंड पॉइंट, असुरक्षित ऋण पत्र, अनसिक्योर्ड डिवेंचर। देखिए स्टूडेंट, ये ऋण पत्र असुरक्षित होते हैं। इन ऋण पत्रों पर कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई प्रतिभूति या कोई भी संपत्ति बंधक के रूप में नहीं रखी जाती है। इस प्रकार के ऋण पत्रों पर या इस प्रकार के ऋण पत्रों को खरीदने पर डिवेंचर होल्डर को अधिक रिस्क होता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट,
रजिस्टर्ड ऋण पत्र, रजिस्टर्ड ऋण पत्र। इस प्रकार के ऋण पत्रों का इस प्रकार के ऋण पत्रों का उल्लेख कंपनी के रजिस्टर में होता है। प्रत्येक कंपनी के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें उस रजिस्टर में जिन ऋण पत्रधारियों का उल्लेख होगा, जिन ऋण पत्रधारियों की उसमें डिटेल होगी, वह रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र, इस प्रकार के ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र पर ही हो जाता है। इस प्रकार के ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र पर ही हो जाता है तथा वाहक ऋण पत्रों को निर्माण करने के लिए कोई भी वैधानिक विधि नहीं अपनाई जाती है, कोई भी लीगल प्रोसेस नहीं अपनाया जाता है। इसलिए इस प्रकार के जो ऋण पत्र होते हैं वो वाहक ऋण पत्र होते हैं। नंबर 5 पॉइंट, शुद्ध ऋण पत्र, रिडेम्बल डिवेंचर। देखिए, शुद्ध का मतलब होता है एक तरीके से पेमेंट करना, ठीक है, भुगतान करना। तो इस प्रकार के ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में ही करती है, या इस प्रकार के ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी एक निश्चित अवधि के बाद ही करती है। जैसे 5 साल बाद, 7 साल बाद या 10 साल बाद। तो शुद्ध ऋण पत्रधारियों का भुगतान कंपनी एक निश्चित अवधि के बाद कर देती है। ऐसे ऋण पत्र शुद्ध ऋण पत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अशुद्ध ऋण पत्र। देखिए, इस प्रकार के ऋण पत्रधारियों का भुगतान कंपनी अपने समापन पर ही करती है। जिस समय कंपनी को बंद किया जाता है, जिस समय कंपनी की समाप्त हो जाती है कंपनी, उस समय कंपनी ऐसे ऋण पत्रों का भुगतान सर्वप्रथम करती है। 7 पॉइंट, परिवर्तनीय ऋण पत्र, कन्वर्टेबल डिवेंचर। देखिए, बहुत सिंपल टॉपिक है, परिवर्तन करना। यानी कि इस प्रकार के ऋण पत्रधारियों को एक छूट होती है कि आप यदि अपने ऋण पत्रों को अंशों में कन्वर्ट करा सकते हो। यानी सीधा सिंपल टॉपिक है, इस प्रकार के ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित कराया जा सकता है। एक निश्चित अवधि के बाद अंशों में परिवर्तित कराया जा सकता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर, जिसमें भी। ओके। नंबर 8 पॉइंट, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। देखिए, इस प्रकार के ऋण पत्रों को हम अंशों में कन्वर्ट नहीं करा सकते, अंशों में परिवर्तित नहीं करा सकते। एक बार जो डिवेंचर हमने खरीद लिए, वो डिवेंचर लाइफ टाइम के लिए उसी नाम से रहेंगे। उनको हम चाहे तो शेयर्स में कन्वर्टेड नहीं करा सकते, अंशों में परिवर्तित नहीं करा सकते। इसको करा सकते हैं परिवर्तनीय ऋण पत्र। और नंबर लास्ट है अधिकार ऋण पत्र, राइट डिवेंचर। देखिए स्टूडेंट, जब कोई भी कंपनी या ऐसी कंपनी जो अपने ऋण पत्रों का निर्गमन 2 अगस्त 1979 2 अगस्त 1979 के बाद यदि कोई भी कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, तो ऐसे ऋण पत्रों का अधिकार सर्वप्रथम ऐसे ऋण पत्रों का खरीदने का अधिकार केवल विद्यमान ऋण पत्रधारियों का ही होता है। जो कंपनी के विद्यमान या रजिस्टर्ड ऋण पत्रधारी होते हैं, उनको ही सर्वप्रथम खरीदने का अधिकार होता है। तो सभी स्टूडेंट ये टाइप्स ऑफ डिवेंचर या काइंड्स ऑफ डिवेंचर लर्न करेंगे। देखिए स्टूडेंट, वैसे मैंने आपको डिवेंचर के बारे में सारे टॉपिक्स पहले करा दिए हैं, और आने वाली वीडियो में भी मैं आपको डिवेंचर से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड अदर टॉपिक्स भी आपको कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।